हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजीब और आप सभी को शेयर मार्केट विद रजीब इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने हर वीक में आपके लिए लेके आता हूं वीकली अपडेट और इस हफ्ता मैं बात करूंगा 9 जनवरी का वीकली अपडेट का बारे में। देखो, मार्केट में बहुत सारा बात चल रहा है कि निफ्टी फिर से क्रैश होने वाला है। यूएस मार्केट में देखो, लास्ट वीक में डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं हुआ था, फिर भी हमारा मार्केट गिरा था। इसका क्या रीजन है? क्योंकि यूएस मार्केट आउट परफॉर्म किया, हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म किया है। और उस हिसाब से बहुत सारा टीवी एंकर ने भी ये बात कर रहा है कि फिर मार्केट 14,000 का लेवल छू सकता है। तो बात ये होगा, क्या मार्केट फिर से 14,000 का लेवल छू सकता है? लॉन्ग टर्म को मेरे को क्या लग रहा है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रहा है ऑप्शन का जरा जैसे कि मैं बताया था कि लास्ट वीक में भी बताया था कि मार्केट में अभी क्या दोनों साइड में वोलेटिलिटी लाएगा। अप साइड में भी वोलेटिलिटी आएगा, डाउन साइड में भी वोलेटिलिटी आएगा। मतलब अभी जो क्लोजिंग हुआ है 17,800 का, क्या यहाँ से मंडे को 18,100 18,200 तक लेवल फिर से छू सकता है? क्या ये लेवल का ब्रेक डाउन हो सकता है? तो इसके बाद मेरा डायरेक्ट जो होगा वो चार्ट से, और मैं इसमें एक चीज कोट करूंगा। प्राय तो बिग बुल मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का एक कोट था कि भाव भगवान से, मतलब प्राइस ही सब कुछ है। और हम लोग जो टेक्निकल को रीड करता है, हमारे लिए प्राइस सब कुछ है, और डायरेक्टली प्राइस को हम रीड करेगा चार्ट में। और मेरे को जो चार्ट में दिखता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी चार्ट देखता हूँ बिना टाइम वेस्ट करके। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और ये जो चार्ट देख रहा है ये डेली चार्ट। और डेली चार्ट जनरली शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म के टाइम फ्रेम के लिए देखा जाता है। तो मतलब 3 महीने से लेकर 6 महीने का मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अभी जो 3 महीने में मेरे को लग रहा है वो क्या होगा। देखो, अभी बड़ा जो इवेंट है इस टाइम में वो है हमारा बजट। वो फरवरी 1 में आएगा। तो बजट का पहले हर साल ऐसा टाइम आता है, तो अभी वोलेटिलिटी तो रहेगा। बजट अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, अभी तीन वीक ही बाकी है। तो लास्ट वीक में जो डिस्कस किया था, जो 17,800 ए लेवल क्या आ सकता है निफ्टी करेक्शन के लिए, बिल्कुल आ सकता है। तो ये लेवल आया था, लेकिन इसके बाद जो बाउंस बैक होना था उतना बड़ा तेजी बाउंस बैक नहीं हुआ था। और 18,200 में हमको रेजिस्टेंस फेस किया था, वहां से फिर से एक बार 17,800 का लेवल टच किया है। देखो, अगर चार्ट खाली आंखों में देखोगे ना, यहाँ पे दो चांस बन सकता है। ठीक है, देखो ये एक बॉटम बना है, फिर ये आप गया है, एक बॉटम बना है, फिर अपर साइड चला सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉटम बन जाएगा। डबल बॉटम कब पता चलेगा डबल बॉटम बन रहा है? ये अगर फिर से यहाँ से नेक्स्ट वीक में 18,200 का लेवल पार करता है तो। ठीक है, एक सिनारी ये बन सकता है। दूसरा सिनारी ये बन सकता है कि ये जो लेवल है 17,800, नेक्स्ट वीक में ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए। अगर इससे नीचे की तरफ आएगा ना, तो इसमें जो रेजिस्टेंस हमको बन रहा है, सॉरी सपोर्ट जो बन रहा है, ये 17,200 का करीब। तो यहाँ से एक बड़ा रेंज का ब्रेकडाउन दिखेगा, 600 पॉइंट का आसपास का ब्रेकडाउन दिख सकता है चार्ट में। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ऊपर का तरफ भी जा सकता है, यहाँ से नीचे का तरफ भी आ सकता है निफ्टी। अभी निफ्टी में ये दिख रहा है, लेकिन क्या 14,000 हो सकता है? मेरे को तो अभी चार्ट में 14,000 का लेवल नहीं दिख रहा है। उसका पहले ये 17,200 का बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है। और ये जो है, ये जो रेड लाइन आप देख रहा हो, ये है 200 डे का मूविंग एवरेज। और 200 डे का मूविंग एवरेज बहुत ही क्रिटिकल एक मूविंग एवरेज होता है। आप ये पुराना भी अगर चार्ट देखोगे ना, जब भी कभी 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है तभी ये नीचे गया है। ये जो लास्ट टाइम में गया था 15,200 के आसपास, 15,200 के 14,900 के आसपास तक भी लास्ट एक क्लोजिंग लगाया था। ये था जून का, मतलब 2022 का जून का महीना था। तो यहाँ पे भी देखो 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, तब गया था। तो देखो, जब काम करना होता है ना, तो हमको धीरे धीरे रास्ता देख के चलना होता है। अभी से अगर मैं पकड़ लूंगा कि निफ्टी 7,000 चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, तो चला भी जाएगा 14,000, तो हम कुछ उसमें मुनाफा नहीं कमा पाएगा। हमको क्या स्टेप बाय स्टेप व्यू रखना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप मतलब वीक वाइज वीक व्यू रखता है, और हर वीक में मैंने वीकली अपडेट देता हूँ। तो अभी के आने वाले कुछ वीक के लिए तो मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है 17,200। क्या 17,200 तोड़ सकता है? अभी मेरे को तो उतना उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो चार्ट है वो अभी भी इंटेक्ट है, इतना खराब कुछ नहीं दिख रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट में। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म के लिए देखो निफ्टी में ट्रेड कहाँ बनेगा। देखो, निफ्टी में दोनों साइड में ट्रेड बन रहा है। 17,800 में क्लोजिंग हुआ है, तो इसमें इस टाइम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये वोलेटाइल टाइम में
अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो बिल्कुल अच्छा है, इस टाइम में आप पैसा बचा के रखो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा स्टॉक बाई करना है, वो सबसे बड़ा मतलब गुड अपॉर्चुनिटी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन आपको एक्चुअली ट्रेड करना ही है। तो बहुत सारा ऐसा ट्रेडर होता है, दोस्त होता है, तो हमको पूछता है कि हमको ट्रेड करना है। तो ट्रेड क्या बनेगा, दो ट्रेड बनेगा। एक है आप 18,200 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, और कॉल थोड़ा लॉन्ग टर्म का बाई करना, मतलब थोड़ा 2 वीक के लिए, 1 वीक के लिए बाई करना। नहीं तो आप यहाँ से अगर ये 17,800 ये तोड़ता है, जब तक नहीं तोड़ता है तब तक आपका पुट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर का तरफ गया था पिछले टाइम। तो ये 17,800 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक आपका पुट ऑप्शन आएगा नहीं। ये अगर तोड़ेगा आने वाले वीक में तो आपके लिए 17,200 17,300 के लिए एक पुट बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास दोनों साइड का ट्रेड है। अभी के लिए आपके पास कॉल का ऑप्शन है, अगर ये तोड़ता है तो आपके लिए पुट का ऑप्शन भी बन जाएगा, तो उसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको डीप ऑन, मतलब जितना भी गिर रहा है तो उसमें एसआईपी का थ्रू आप बाई कर सकते हो। आपका स्टॉक भी जो आपको अच्छा स्टॉक आपको मिलता है, चार्ट में अच्छा लगता है, वो स्टॉक को आप बाई करो, एसआईपी का थ्रू उसमें इन्वेस्ट करो। अगर निफ्टी में बाई करना चाहते हो तो ईटीएफ का थ्रू निफ्टी को भी आप एसआईपी कर सकते हो। ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो निफ्टी का पूरा व्यू दे दिया मैंने। और मेरे को क्या लग रहा है डाउ जोन्स और नेस्डेक से वो बात करता हूँ, क्योंकि वहां से थोड़ा संकेत अगर अच्छा आएगा ना तो हमारा मार्केट अच्छा चलेगा। देखो डाउ जोन्स का इस वीक का अच्छा क्लोजिंग हुआ था, एक पॉजिटिव क्लोजिंग था। और ये जो मैंने ये जो लाइन खींच के रखा है ये एक्चुअली है 200 डे का मूविंग एवरेज। तो ये अभी 200 डे का मूविंग एवरेज का ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी डाउ जोन्स का चार्ट ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम का संकेत सबसे बड़ा जो है वो है नेस्डेक से। तो नेस्डेक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, ये देखो पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। हाँ, अब अगर आपको थोड़ा ट्रेंड देखना भी आता है तो आप देख रहा हो लोअर हाई बन रहा है, लोअर पिक्स बन रहा है, और ये ट्रेंड नीचे की खिसता जा रहा है। ठीक है, अभी ये देखना है कि ये कितना दूर तक जा सकता है। देखो यहाँ पे एक बड़ा उसका जो सपोर्ट जोन दिखेगा, ये पुराना जो ये है 9,800 का। ठीक है, अभी 9,800 तो यहाँ से और भी 1,000 पॉइंट का दूरी है। ठीक है, हमको वो देखना है कि यहाँ से पेड़ सपोर्ट लेता है कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो नैस्डैक में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं बन रहा है। ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है 11,300, इसका ऊपर जब तक नैस्डैक नहीं ट्रेड करता है तब तक नैस्डैक में डाउन ट्रेंड बरकरार रखेगा, ये बिल्कुल चार्ट बता रहा है। तो नैस्डैक का चार्ट बिल्कुल खराब है, और नैस्डैक का चार्ट से डाउ जोन्स का चार्ट में स्थिति अभी भी फिलहाल पता नहीं चल रहा है कौन सा साइड में ये मूवमेंट देगा। जब तक ये 200 डे का मूविंग एवरेज है तब तक चार्ट ठीक है। निफ्टी 50 का बात हो गया, और सबसे खराब जो चार्ट मेरे को लग रहा है वो अभी निफ्टी स्मॉल कैप का। देखो स्मॉल कैप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और स्मॉल कैप का क्या, देखो ये 10,000 का जो लेवल है ना, ये जो 10,000 का जो लेवल है, यहाँ यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स को। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब तक ये 10,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है ना तब तक पूरा ऑल ओवर जो इंडिया मार्केट है उसमें पॉजिटिविटी नहीं दिखेगा। देखो जो निफ्टी चल रहा है इसका कारण क्या है कि बैंक निफ्टी चल रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तेजी है इसलिए निफ्टी चल रहा है, लेकिन ऑल ओवर जो स्टॉक है वो मैक्सिमम स्टॉक स्मॉल कैप ही है। तो स्मॉल कैप जब तक इंडेक्स नहीं बढ़ता है तब तक स्मॉल कैप में रैली नहीं दिखेगा। और स्मॉल कैप में ये क्रिटिकल जो लेवल है वो है 9,500, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये कई महीनों में ये सपोर्ट बना है, मैं बताया था कि 9,500 का लेवल को ध्यान देना है। ये लेवल अगर तोड़ता है तो स्मॉल कैप के लिए परेशानी बढ़ सकता है। और ऊपर का जो लेवल है ये 10,000 का, तो एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप भी, और निफ्टी 50 भी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। इसका आरएसआई भी देखोगे तो 60-40 का बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी बहुत बड़ा क्रैश का नहीं संकेत दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए रेंज बाउंड है, तो ऑप्शन का थ्रू बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। निफ्टी बैंक का बात कर लिया मैंने। निफ्टी बैंक देखो पॉजिटिव है, अभी भी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, और एक अच्छा सपोर्ट जोन का आसपास जाके ये रुका है, सपोर्ट लिया है। देखो ये है लेवल, ये 41,800, देखो एकदम सेम जो लेवल है 41,800 41,900 यही लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है फ्राइडे का क्लोजिंग, और इसमें भी वो सेम टाइप का पैटर्न बन रहा है जैसे निफ्टी में बना था।
ठीक है, तो ये डबल बटन बन सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो ये ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 41,800, 41,000 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे लग रहा है ये सपोर्ट लेगा। ठीक है, लेकिन निफ्टी बैंक लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, कोई इसमें संकेत नहीं है। इसमें भी अगर ट्रेड लेना है तो दोनों टाइप का ट्रेड बन रहा है। ऊपर का तरफ ट्रेड का जो कॉल ऑप्शन लेना है वो 43,000, इसका जो पुराना रेजिस्टेंस जोन है 43,200, 43,100, उसके लिए कॉल ऑप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, अभी और कौन सा जो इंडेक्स है मेरे को अच्छा लगा है, जो निफ्टी ऑटो है। निफ्टी ऑटो थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसका ये 13,000 का लेवल है। ठीक है, आने वाले टाइम में देखना है ये 13,000 का लेवल क्रॉस कर पाता है कि नहीं। ये भी अभी 200 डे का मूविंग एवरेज का ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आरएसआई देखो 60-40 का बीच में आरएसआई, इसका मतलब है रेंज बाउंड है। तो मार्केट अभी बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है। ठीक है, कोई एक तरफ का मूवमेंट मार्केट नहीं दिख रहा है। निफ्टी आईटी का भी हालत बहुत खस्ता हुआ है। निफ्टी आईटी में देखो डाउन ट्रेंड है। निफ्टी आईटी को मैं रेंज बाउंड नहीं बोल सकता क्योंकि 40 का नीचे चला गया आरएसआई, तो अभी नीचे ये कितना 27,000 का लेवल तक जा सकता है। तो जब तक वो नैस्डैक में गिरावट कम नहीं होता है तब तक निफ्टी आईटी परफॉर्म्स करना बहुत मुश्किल है, यही दिखा रहा है। और निफ्टी मेटल का भी चार्ट देखो, निफ्टी मेटल में एक ऊपर का रेंज से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन अभी भी ये 20 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। क्योंकि निफ्टी मेटल के लिए अच्छे संकेत दिए है चाइना से। चाइना ओपन अप हो रहा है तो वहाँ पे मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो मेटल का स्टॉक में रैली दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो ये ऊपर डिस्कस हो गया, तो मेरा व्यू क्लियर है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्ट में ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग में। हर डीप में आप बाइंग करते रहो। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं बाई करोगे तो आप कितना कम बाई करोगे, जब हाई प्राइस चला जाएगा तब बाई करोगे क्या। ठीक है, और अच्छा जो प्राइस है वो खराब खबर का साथ ही अच्छा है।